रवां साल के आगाज में ही कराची से 63 लावारिस लाशें मिली। ये तमाम अफराद कौन थे और इनकी अमवात कैसे हुई, ये तमाम चीजें जानते हैं इस स्टोरी में। मैं हूँ आपका मेजबान आतिश शरीफ और आप देख रहे हैं GNN प्लस। वैसे इस वक्त तर्जुमान छिपा चौधरी शाहिद मौजूद हैं। शाहिद, थैंक यू सो मच। शाहिद, मुझे ये बताइएगा ये लोग कौन थे, इनकी अमवात कैसे हुई? अच्छा, ज़्यादातर ये नशे के आदी हैं, बेघर अफराद हैं और इन दो जो टेम्परेचर आते हैं, एक तो ज़्यादा गर्मी और एक ज़्यादा सर्दी। इनको ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं है और ज़्यादा सर्दी आती है तो ये ओवरडोज कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी मौत वाक़ई हो जाती है। 63 लोग हैं, ये दिसंबर में 48 थे। माह साल के पहले महीने में इन 15 दिनों में जो है 15 डेड बॉडीज़ हमें मिली है। टोटल ये 63 थी। 63 में से जो है ये डेड बॉडीज़ 38 जो है कुछ वर्षा शनाख्त करके ले गई और कुछ हमने छिपा कब्रिस्तान में अमरतन जो है तदफीन कर दी है। अभी हमारे पास जो है 25 डेड बॉडीज़ मौजूद हैं जिनकी शनाख्त का अमल जारी है। जैसे इनकी शनाख्त होगी वर्षा से रब्ता किया जाएगा और जो वर्षा ले जाना चाहेंगे वो उनको दे देंगे, उनके हैंड ओवर कर देंगे, और जो नहीं लेके जाएंगे, जिनकी शनाख्त नहीं होगी, उनको फिर कानूनी कार्रवाई के बाद अमानतन जो है छिपा कब्रिस्तान में तदफीन कर दिया जाएगा। अच्छा शायद मुझे ये भी बताइएगा इन लोगों की शनाख्त का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से इनको शनाख्त किया जाता है और किस तरह लवाकिन के हवाले की जाती है इनकी लाशें? हमारे पास बायोमेट्रिक सिस्टम मौजूद है, नादरा अटैच, तो हम इनका बायोमेट्रिक करते हैं। जैसे इनका नादरा बेस डेटा आ जाता है तो फिर इनके वर्षा का कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाता है, उनसे रब्ता करते हैं, उनको बताते हैं। अच्छा, ये ज़्यादातर अक्सरियत जो है ना इनसे तंग आए हुए होते हैं, वो ख़ुद भी गुर्बत का शिकार होते हैं, परेशान होते हैं और कुछ इनके हालात की वजह से वो परेशानी के मुब्तला होते हैं। तो ज़्यादातर वो कहते हैं जी आप ख़ुद भी तदफीन कर दें, या बेचारे जो आते हैं वो परेशान होते हैं, जब इनकी फौत की गया सुनते हैं तो फिर वो ले भी जाते हैं। ज़ाहिर बात है, कोई किसी का बेटा है, किसी का भाई है, तो अक्सरियत जो है वो इस तरह की भी करती ले जाती है, और ना जिनकी शनाख्त नहीं होती उनको फिर मजबूरन अमानतन जो है तदफीन करना पड़ता है छिपा कब्रिस्तान में। अच्छा शायद ये तमाम लोग, आपने 63 का फिगर आपने बताया कि 63 लावारिस लाशें रवां साल में जो है वो छिपा में लाई गई। मुझे ये बताइए कि 63 के 63 लोग नशे के आदी थे? जी, ये 63 के 63 लोग नशे के आदी थे। ये ज़्यादातर हमें इनका जो मस्कन होता है वो गंदी जगहें होती हैं, नदी नाले ब्रिजेज़, इस कचरा कुंडी हैं, यहाँ पर इनका मस्कन होता है। यहीं पर नशा करते हैं, यहीं पर सो जाते हैं और फिर इनकी डेड बॉडीज़ भी यहीं से मिलती हैं। सर्दियों में तो ये ओवरडोज करते हैं, जिनकी वजह से इनकी जो है मौत वाक़ई हो जाती है। गर्मी ज़्यादा पड़ जाए तो इनको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, उसकी वजह से भी इनकी मौत हो जाती है। ओवरडोज का क्या रीज़न है? ओवरडोज सर्दियों में ज़्यादातर होती है? सर्दियों में ओवरडोज इसलिए लेते हैं कि ये इनका जिस्म गर्म रहे, ठंडती सर्दी में ठहर कर ये इंतकाल ना करें। अच्छा, इनके पास ओढ़ने के लिए, नीचे बिछाने के लिए या ऊपर पहनने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं होता, जैकेट ब्लैंकेट वगैरह। तो ये नशा तो कर लेते हैं, बाद में सोते तो उसी ठंडी ज़मीन पर है ना, तो फिर ये ठहर कर इनकी फौदगी हो जाती है। फिर यानी कि हम ये कह सकते हैं इनकी अमवात सर्दी की वजह से हुई, या ये कह सकते हैं कि नशे की वजह से, ज़्यादा नशा करने की वजह से? ज़्यादा नशा लिया सर्दी से बचने के लिए, और जो सहूलियात इनके पास नहीं थी, जिसमें ब्लैंकेट है, जैकेट है, अपर वगैरह है, वो नहीं ली। ज़ाहिर बात है फिर ठठर ये कमी इनको लगी और इनकी मौत वाक़ई हो गई। अब तक जो है 63 लोग यहाँ पर लाए जा चुके हैं। जी, 63 लोग लाए जाए। गर्मियों में भी ऐसा होता है, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से भी इनकी मौत होती है? नशा, ये जो नशा करते हैं ये बहुत गर्म होता है, हीटअप होता है, तो इनके अंदर तो वैसे ही कुछ बचता नहीं नशा करने के बाद। ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से ये ऐसे ही आग बबूला हो जाते हैं, तो इनका टेम्परेचर अंदर का जिस्म का जो है बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी इनकी मौत वाक़ई। अच्छा शायद मुझे ये बताइएगा, ये जो लोग लाए गए 63 का जो फिगर आपने बताया है, ये 63 लोगों की उम्र क्या है? कितनी उम्र के ये लोग थे जो जिनकी अमवात हुई है? 60% जो लोग हैं 20 से 30 साल के करीब है, और बाकी जो 40% है वो 40, 45, 50 के करीब है लोग। शायद मुझे ये भी बताइएगा, ये नशे के आदी अफराद थे, तो क्या कहते हैं आप, नशा कितना ख़तरनाक होता है किसी फ़र्द के लिए, और किस तरह से ये नशे की आदत को ख़त्म किया जा सकता है? एक बार कोई शख्स अगर नशे की लत में लग जाए तो वो ख़ुद तो परेशान होता ही होता है, उसने अपनी ज़िंदगी तबाह कर ली होती है, उसके पीछे उसकी पूरी फैमिली सर्वाइव कर रही होती है। अगर आप इनको रिहेबिलिटेशन में लेकर भी जाएं तो कुछ लोग तो ठीक हो जाते हैं, अपने आप को संभाल लेते हैं, और जो नहीं होना चाहते हैं वो दोबारा बाहर जब आते हैं ठीक होकर तो फिर इस नशे की लत में लग जाते हैं। ये ऐसी गोली है मीठी कि ये इनको खानी है, इनको चस्का लगा हुआ होता है, तो अगर इनकी दिलचस्पी नहीं है छोड़ने में तो इन्होंने दोबारा फिर उसी नशे की लत में लग जाना है। बिल्कुल जी। आज हम छिपा में मौजूद थे, जहां हमने आपको बताया कि
63 لاوارث لاشیں جو ہے وہ چھیپا سینٹر لائی گئی. یہ وہ لاوارث لاشیں تھیں جو سردی زیادہ ہونے کی وجہ سے نشے کی اوور ڈوز لینے کی وجہ سے جو ہے وہ اموات ہوئی, اور یہ کراچی کے مختلف علاقوں سے چھیپا سرد خانے میں لائی گئی. اسی سٹوری کا اپنے میزبان عاطف شریف کو دیجیے گا اجازت. ملتے ہیں کسی نئی سٹوری میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.